ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि हम एक मुट्ठी गेहूं से सामने वाले का भविष्य बता सकते हैं। ये हर इंसान बता सकता है क्या? हाँ, बता सकता है, लेकिन इसमें भी लेकिन लगा हुआ है। अगर वो चाहे उसके कोई भी इष्ट है, ये जरूरी नहीं है। और कि अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तभी आप भविष्य बता सकते हैं, या आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तभी आप भविष्य बता सकते हैं, या आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं तभी आप भविष्य बता सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपने आपके जो भी इष्ट हैं और आपने अपने इष्ट को अपने हृदय में स्थान दिया हुआ है, उनका मंत्र आपने सिद्ध किया हुआ है। आपके हृदय में आपके इष्ट का गुणगान हर वक्त चलता रहता है, उनके नाम का जाप हर वक्त चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये हो जाता है कि हमारा जीवन एक बेहतरीन ढंग से चलना शुरू हो जाता है। हमारे हृदय में जब हमारे इष्ट के प्रति गुणगान होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो प्रवेश करती हैं और हम अपनी वाणी से जो बोलते हैं वो सब सत्य होता है। हमारे वाणी में इतना तेज होता है कि हमारे मुख से जो निकली हुई शब्द हैं वो सब सत्य होते हैं। ऐसा जब भी होता है जब हमारे अंतर्मुख में, हमारे अंतर मन में हर वक्त अपने इष्ट के प्रति उनका मंत्र का जाप, उनके नाम का जाप हर वक्त चलता रहता है, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि हमारे इष्ट के प्रति बहुत नज़दीकियाँ होती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तो हम किसी के भविष्य का पता तो लगा ही सकते हैं और उसके बारे में ये भी बता सकते हैं इसके जीवन में क्या होने वाला है, इसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इसका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, और ये अपने भविष्य में आगे चल करके क्या, आगे बढ़ करके क्या कर पाएगा। ये सब कुछ हम उसका भविष्य देख सकते हैं और उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा। वीडियो का समय ज़्यादा लंबा नहीं होगा। वीडियो का समय महज वही 6 मिनट के आसपास, 6 से 7 मिनट के आसपास रहने वाला है। इससे लंबा वीडियो नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिएगा और आप समय से ही फ्री हो जाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा आपको करना क्या है। आप मान लीजिएगा हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, उनका गुणगान हमेशा आपके हृदय में रहता है, राम नाम का जाप हमेशा आपके हृदय में चलता रहता है। तो कोई भी भक्त अगर आपके सम्मुख आया है तो उसे पहले आप कहिएगा कि वो एक मुट्ठी गेहूँ लेकर के आए। एक मुट्ठी गेहूँ किसी प्लेट वगैरह में रख कर के ले आए, और आपका जो भी आसन है, जहाँ से आप सामने वाले लोगों का भविष्य बताना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी, वो कहते हैं ना, एक स्थान है, देव स्थान है, जहाँ पर देवों का वास है, वहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो उनकी सानिध्य में आप बैठे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर आसन पर आपने बैठना है और सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करना है। अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने दाता का, अपने परमेश्वर का ध्यान करना है। अपने परमेश्वर का ध्यान करना है तो क्या होता है, जब हम अपने परमेश्वर का ध्यान करते हैं तो फिर उससे आपने बोलना है, आपने ध्यान में ही रहना है और फिर उससे बोलना है कि वो बाएं हाथ से
बाएं हाथ से ये उंगली होती है ना, ये उंगली छोड़ करके, जो सबसे अंगूठे के पास की उंगली होती है, ये उंगली छोड़ करके, जैसे कि हम जब कभी माला का भी जाप करते हैं तो इस उंगली को टच नहीं करते हैं। ये उंगली बहुत खतरनाक होती है। बाकी ये 3 उंगलियां हैं ना, ये उंगली को छोड़ करके ये 3 उंगलियां हैं और ये अंगूठा, इनका हमें प्रयोग करना है। ये उंगली ऐसी रखनी है सीधी, देख लीजिएगा, ऐसी सीधी रखनी है, इनका प्रयोग करना है। बाएं हाथ से उस से कहना है जो आपके सम्मुख बैठा हुआ है, जो अपने भविष्य के बारे में आपसे कुछ पूछने आया है, और उससे कहना है, चाहे फिर उसके कितने भी प्रश्न हो। तो अगर वो जैसे नौकरी से संबंधित पूछने आया है, वो कहता है कि गुरुजी मेरी नौकरी लगेगी या फिर नहीं लगेगी, तो आपने उससे कहना है कि आप बायां हाथ से आपने ये 3 उंगलियां और एक अंगूठे से आपने नीचे जहाँ पर जो गेहूँ, वो आपने गेहूँ रखा हुआ है, उसमें उस गेहूँ को बगैर देखे, गेहूँ की तरफ देखना नहीं है कि हम हाथ में कितना ले रहे हैं, आपने बस ऐसा लेना है, इसमें गेहूँ जितना भी आ सकता है उतना ले लेना है, अलग रख देना है। फिर आपने उन गेहूँ की दानों की गिनती करना है। अगर वो सम में आ रहे हैं, सम यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर उसने नौकरी के लिए पूछा है, अगर वो गिनती सम में आ रहा है तो हाँ है, उसकी नौकरी लगेगी। अगर वो विषम में आ रहा है, तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा होगा, सम में है तो नौकरी लगेगी, विषम में तो नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उस आसन पर बैठे हुए वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जितने भी प्रश्न करता है, आप अपने इष्ट का ध्यान करते हो, उससे फिर कहना है, आपने फिर गेहूं लेना है दोबारा से, फिर उनकी गिनती करना है। एक प्रश्न के लिए 1 बार लेना है, दूसरे प्रश्न के लिए 2 बार लेना है। आपने अपना स्थान वहाँ से नहीं छोड़ना है जब तक उसके सवालात पूरे नहीं हो जाते हैं। जब वो व्यक्ति फ्री हो जाता है, आपका जो शिष्य है जिसके आप क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, जब वो फ्री हो जाता है तो फिर आप उसके सवाल के जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद में सवालों के जवाब जब उसके हो जाते हैं, फिर आप अपना स्थान भी चेंज कर सकते हैं। जब कोई दूसरा वक्त आएगा तो फिर आपको दोबारा से फिर अपने परमेश्वर को, अपने इष्ट को फिर उन्हें पुकारना है, उनका ध्यान करना है। यानी फिर दोबारा से आपने आसन पर बैठ करके फिर उनको पुकारना है, फिर दोबारा से अपने इष्ट से बोलना है, प्रभु ये भक्त है, ये अपने बारे में कुछ पूछने आया है, कुछ सवालात हैं इसके, तो अपनी कृपा बनाए रखना। तो बस आपने इतना बोला है, फिर उसके बाद में आप उसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो सब सत्य होगी और लोग आप पर विश्वास करेंगे। लेकिन एक विश्वास के साथ करना है और किसी के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करना है। हमेशा प्रेम भाव की नज़र से सामने वाले को देखना है और जितना हो सके अपने इष्ट के करीब रहिएगा, उनका ध्यान करिए और आप उनकी शरण में हमेशा के लिए रहिए। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, उनकी वजह से आपको इज्जत मिलेगी, आपको प्यार मिलेगा, आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।